आप सब कैसे कर रहे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और परमेश्वर आपका ख्याल रख रहे हैं और वो आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक वचन है जो उत्पत्ति का वचन है, पहला उत्पत्ति 26वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप में हमें बनाया। तो परमेश्वर यही उम्मीद रखते हैं हमसे कि हम उनकी तरह बने, हम उनके जैसा व्यवहार करें। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक उदाहरण बनकर, उसी उदाहरणों पर हमें भी चलना है। यही यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। तो क्या हम अपना जीवन उनके उदाहरणों पर जी रहे हैं? परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। वो अनुग्रह गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं, ना पापी जीवन जीने के लिए दिया है, लेकिन वो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम हमारे जो भी हमारे अंदर कमजोरी है उसे निकाल के हम हर रोज परमेश्वर में बढ़ते जाए और उनके स्वरूप में हम बनते जाए। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे तेरे स्वरूप में बनाया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं और तेरे वचन को जो सुन रहे हैं, तू उनसे बात कर और तू उन्हें अपने अनुसार बना। उन्हें बता परमेश्वर के तेरे उदाहरणों पर चलना क्या होता है और हम सब तेरे जैसे बने परमेश्वर। और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जो अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह के अनुसार हम चलें और उसमें हम बढ़ते जाए। ये मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए इसी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनके वचन को पढ़ेंगे। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र पवित्र केवल तू, पवित्र
रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, चाहे दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुम दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु
नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा आराधना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा आराधना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। मालूम है, एक व्यक्ति एक दिन इंटरव्यू के लिए गया था। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। न्यूज़पेपर में एक एड देखा। वो एड में ऐसा लिखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक काम है एक बड़ा कंपनी में। ये व्यक्ति ने सुबह उठ के रेडी होके अच्छा कोट सूट पहन के बैग सब लेके डॉक्यूमेंट सब लेके उस काम का जगह पे गया रेलवे स्टेशन से उतर के थोड़ा लेट हो गया, इसलिए भाग भाग के गया। जाके क्या किया मालूम है, तुरंत बिल्डिंग के अंदर घुस गया, भाग के गया। बहुत भीड़ था इसलिए लिफ्ट नहीं लिया, वो सीढ़ी में चढ़ के ऊपर गया, 5वां फ्लोर में गया। वहां पर भी भीड़ था इसलिए क्या किया आदमी, कैसे भी ऐसा वैसा अंदर घुस के डोर के पहले आके रुक गया। जब डोर खोला ये आदमी ने अंदर भाग के गया, देखा सामने इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं। उनके सामने तुरंत शुरू करने लगा, मैं क्या क्या पढ़ा हूं, क्या किया हूं, सब डॉक्यूमेंट सब रखने लगा और उनको ये दर्शाने के लिए कोशिश कर रहा था, इस काम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए मैं हूं सही आदमी, ये बोलने के लिए। बहुत देर बात करने के बाद इसका जो भी बोलना है सब बोल दिया। उसके बाद ये रुका। जब उसको इंटरव्यू लेने वाले सब लोग ऐसा शांत से उसको देखा, एक मैनेजर ने वहां पे ये बोला, भाई आप बहुत पढ़ा लिखा है मगर हम यहाँ पे एक हाउसकीपिंग का काम के लिए लोग ढूंढ रहे। ये आदमी को शॉक हो गया। उसके बाद ये आदमी को मालूम पड़ा मैं गलत कंपनी में गलत काम के लिए भाग के आया हूं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, यीशु मसीह के पीछे चलने के समय हम किस चीज के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ये मालूम नहीं पड़ता है। कोई ये भी नहीं जानते हम यीशु मसीह के पीछे क्यों जा रहे हैं। पढ़ेंगे मार्कुस का 8वां अध्याय 33वां वचन, वहां से शुरू करेंगे। मार्कुस 8:33। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु मसीह ने पतरस को डांटा। क्यों डांटा? देखिए, इस अध्याय में हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना दिया और उसके बाद वहां पे फरीसी लोग आके यीशु को पूछने लगा, हमको एक चिन्ह दिखाओ ना, हम भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और उसके बाद यीशु मसीह ने उनका चेलों को ये भी बोला था, दूर रहो, इनका बातें से होशियार रहो और उनका खमीर तुम में भी ना आए, ऐसा सिखाया। और उसके बाद यीशु मसीह ने उनको पूछा था, ये 4000 लोगों का खाना मिला और तुम कितना टोकरी लेके गए? 7 टोकरी लेके जाने के बाद भी तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या? क्योंकि उनका हृदय कठोर था। कभी कभी हम यीशु मसीह के पीछे सिर्फ उनके पास जो मिलता है उसके पीछे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं। इसके वजह से यीशु मसीह उनका मरने के बारे में बोलने के समय पतरस ने यीशु को अलग जगह पे लेके जाके यीशु मसीह को डांटने लगा। इसलिए यीशु मसीह ने उनको बोला था, भाग जाओ शैतान, मेरे सामने से हट जा। शैतान बोला था। पतरस को कैसे लगा होगा, सबके सामने मैं इसका पीछे आया हूं, वो मुझे डांटता है। और पतरस को ये समझ में नहीं आता था वो यीशु मसीह क्या बोल रहा है। यीशु मसीह को जाके ये बोला होगा, ये हम सब है ना, आप डरो मत, हम देख लेंगे, कोई भी आने दो, हम है ना आपके साथ। क्योंकि मनुष्य के विचार पे पतरस सोच रहा था, परमेश्वर के विचार को समझा नहीं। बहुत बार यही होता है भाइयों बहनों। सवाल यह है, यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? आप यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो सकता है कोई और पूछा होगा आपको, आपका परिवार, आपका अड़ोस पड़ोस और आपका पुराना दोस्त पूछा होगा आपको, यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? इसका मतलब टोटली अलग है। इसका मतलब यह है, आप किस चीज के लिए यीशु के पीछे जा रहे हो? यीशु के पीछे सही तरीके से चलना चाहते हो क्या आप? यीशु के पीछे जाने का तरीका पे आप जाते हो क्या? यीशु के पीछे आपको
क्यों जाना है, ये सब आपको मालूम है क्या? इसलिए आज का संदेश का मुख्य विषय और सवाल यही है, यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? थोड़ा अच्छा से सुनिए, आपको समझ में आएगा। पत्रोस ने ऐसा सोच लिया यीशु को मदद करना है, मगर पत्रोस को मदद चाहिए। पत्रोस ने बहुत बार यीशु मसीह के साथ सुन के यीशु मसीह के साथ रहा। यही अध्याय में ये भी बोला था, आप है मसीहा। इतना तक पत्रोस समझ लिया, फिर भी पत्रोस के अंदर शैतान आया। ये गलती क्यों किया पत्रोस ने? देखेंगे मार्कुस 8वां अध्याय 34वां वचन। खोलिए आपका बाइबल को। उसने भीड़ को अपने चेले समेत पास बुलाकर सबको बुलाया, यीशु मसीह ने सबको बुलाया, भीड़ को बुलाया और उनके चेलाओं को भी बुलाया। सब लोग अभी यीशु मसीह के सामने आ गया। सोचिए, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्यों? हाँ, ये सिचुएशन ऐसा नहीं है आप ये करो नहीं तो मरो, वो नहीं है। ऐसा सिचुएशन है आप ये करेंगे तो जरूर मरेंगे, वो सिचुएशन है। ये रिस्क है। यीशु मसीह ने उनके सबके सामने ये बोला था, मेरे पीछे कौन आना चाहता है? बुजुर्ग हो, जवान हो, बहुत पैसा वाला अमीर हो या गरीब हो, आपका काम क्या है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, वो सब मानी नहीं। कोई भी जो मेरे पीछे आना चाहता है वो खुद को इनकार करके उनका क्रूस को लेके पीछे आना चाहिए। ये क्या है बात? इसलिए मैं पूछा था, यीशु के पीछे आप क्यों जाना चाहते हो? यीशु के पीछे आप क्यों जा रहे हो? उनका क्रूस, खुद का क्रूस उठाने के लिए जा रहे हो? यीशु के पीछे उनके जैसा बनने के लिए जा रहे हो? या यीशु के पीछे जो खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, आशीष मिलेगा, उसके लिए जा रहे हो? सही है ना बात? देखिए, उस समय यहूदी लोगों के सामने यीशु मसीह ने क्रूस, तुम्हारा क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, ये बोलने के समय क्रूस का मतलब क्या था मालूम है? क्रूस का मतलब था शर्मिंदा, दुख, दर्द और मृत्यु। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के समय, यीशु मसीह क्रूस लेके मेरे पीछे आओ, ये बोलने के समय यहूदी लोग ने सही तरीके से उसको समझा नहीं। क्रूस लेके यीशु मसीह के पीछे चलना क्या होता है मालूम है? क्या होता है? कभी भी आप वापस नहीं जा सकते हो। सोचिए मेरे साथ, एक व्यक्ति क्रूस को उठा लिया और वो व्यक्ति वापस सबके जैसा जी सकता है क्या? दुनिया में सब तरीके से लोग जैसे जीते हैं वैसा जी सकता है क्या? और व्यक्ति क्रूस को उठा के जाएगा तो कहां तक जाएगा? वो क्रूस में चढ़ने के बाद क्या होगा? मृत्यु, अंत। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह जब सबको बोला तुम्हारा क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ, उसका मतलब यह है तुम तैयार होना चाहिए तुम्हारा खुद के लिए मरने के लिए, ये दुनिया का सब चीजों के लिए मरने के लिए तुम तैयार होके उसके बाद ही मेरे पीछे तुम आ सकते हो। तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो खुद के लिए मरना चाहिए। यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो भाई बहन? यीशु के पीछे आप खुद को मारने के लिए जाते हो? यीशु के पीछे अनंतकाल जीवन पाने के लिए जाते हो? यीशु के पीछे पाप से छुटकारा लेने के लिए चाहते हो? या यीशु के पीछे जाके चंगाई मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसके लिए जाते हो? सच सच सुनिए, ये सब यीशु के पीछे जाने के लिए एक कारण है, कारण हो सकता है, मगर सच में पूरा दिल से आप इस सवाल को जवाब ढूंढिए, यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? पूरा दुनिया आपके खिलाफ जाएगा, मालूम है क्या? पूरा दुनिया आपके खिलाफ जाएगा बोल के यीशु मसीह ने बोला। क्रूस को एक व्यक्ति उठाएगा तो उसको शर्मिंदा अपनाना पड़ेगा।
लोग उसको इनकार करेंगे, लोग उसको भगाएंगे, लोग उसके चेहरा पे थूकेंगे। यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? मार्कुस 8:35। खोलिए आपका बाइबल को, मार्कुस 8:35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुख समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो भी मेरे लिए और सुख समाचार के लिए उसका प्राण खोएगा वो बचाएगा। यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? देखिए, इस दुनिया में सब लोग काम करते हैं। क्यों? इस दुनिया का जो आशीष है वो प्राप्त करने के लिए, दुनिया का अच्छा अच्छा चीज कमाने के लिए जाते हैं। मगर परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज रखा है, मालूम है? स्वर्ग में। उसके बारे में कितना सोचा है? उसके बारे में क्या सोच रहे हो? उसको देख के आप यीशु के पीछे जा रहे हो क्या? उसके लिए आप यीशु के पीछे जा रहे हो क्या, या नहीं? लोगों के सामने पहचान आपको नहीं मिलेगा परमेश्वर के पीछे जाएंगे तो। या यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो आप? लोगों के सामने पहचान मिलने के लिए। और मुझे भी सामर्थ आएगा, मेरे पास भी ताकत आ जाएगा, यीशु मसीह के नाम से मैं भी शैतान को भगाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। लोगों के सामने पहचान के लिए। बहुत सारे लोग वहां पे रुके थे भीड़ में। यीशु के पीछे जाएगा तो मेरे को खाना मिलेगा, काम नहीं करना चाहिए, सब जगह पे जा सकता हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट आदमी बन जाऊंगा और सब जगह पे यीशु मसीह मिरेकल करेगा, मैं सबको लाइन में आने के लिए बोलूंगा, मैं यीशु का नेक्स्ट हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे भी यीशु इस्तेमाल करेगा ना, जैसा वो 12 चेलों मुझे भी भेजेगा, मैं भी जाके बहुत बड़ा बड़ा काम करूंगा। ये सोच के लोग यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं। मगर कोई भी, जैसा यीशु ने बोला, क्रूस उठा के आने के लिए तैयार नहीं था। आप इस दुनिया का वस्तुओं को बहुत प्रेम करते हो क्या? तो फिर आपका जीवन को पूरा उस वस्तुओं के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, पूरा जीवन उसके लिए आप मेहनत करेंगे। मगर परमेश्वर का वस्तुओं, परमेश्वर का आशीष आपके लिए मूल्य रहेगा, या उसको आप प्रेम करेगा, उसको आप पसंद करेंगे, तो उसके लिए आपका पूरा जीवन आप देंगे। उसके लिए आप यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, उसको अपनाने के लिए आप यीशु मसीह के पीछे जाना चाहेंगे। आप किस चीज को ज्यादा प्रेम करते हो? दुनिया का संपत्ति या स्वर्ग का संपत्ति? सोचिए। जो भी व्यक्ति दुनिया का चीज को बहुत प्रेम करता है वो यीशु मसीह को इनकार करेगा। यीशु मसीह के पीछे भी कुछ मिलेगा बोल के आएगा, उसके बाद यीशु मसीह को छोड़ देगा। वैसा करेगा तो उसका आत्मा नरक जाएगा। वो क्या बोलना चाहता है? मैं यीशु को चाहता हूं, मगर दुनिया का बहुत चीज है ना, उसको मैं और ज्यादा चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? मुझे नरक जाना चलेगा, जाने दो नरक, ऐसा बोल देते हैं। वो गलत है, थोड़ा सोचिए। अगर आप आपका आत्मा को आप बचाने के लिए चाहते हो तो यीशु मसीह के पीछे आना है। हम सबको एक उद्धारता का मौका है, छुटकारा का मौका है। हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं, मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं, श्राप से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए यीशु मसीह के पीछे आना है। कोई पैसा या कर्ज, उससे छुटकारा पाने के लिए आते हैं, सही है, उसमें से भी परमेश्वर छुटकारा देता है, मगर सिर्फ उसके लिए आते हैं, उसके बाद छोड़ के जाते हैं। चमत्कार के लिए आते हैं और उसके बाद चमत्कार मिलने के बाद छोड़ के जाते हैं। फिर बाद में परेशानी, अरे परेशानी हो गया, परेशानी से बाहर आने के लिए यीशु मसीह चाहिए, काम चाहिए, उसके लिए यीशु मसीह के पास आना है। काम मिलने के बाद यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। वैसा नहीं है। आपको यीशु मसीह के पास छुटकारा के लिए आना चाहिए, आत्मिक छुटकारा के लिए। आपका मालूम है यीशु मसीह उनका खुद का जीवन को आपके लिए चुड़ाई करके दिया है। उसका खुद का जीवन हमारे चुड़ाई के लिए दिया है। चुड़ाई क्या होता है? एक व्यक्ति और एक चीज किसी और के पास है, उसको छुड़ाने के लिए हम जो भी देने के लिए तैयार होते हैं, वो है चुड़ाई।
यीशु ने बोल रहा है मेरा जीवन मैं तुम्हारे जीवन को छुड़ाने के लिए मैं दे रहा हूं। अभी तुम दूसरे लोगों का जीवन को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर के पास लेके आने के लिए खुद को जीवन दे सकते हो क्या? यीशु के पीछे अब क्यों जा रहे हो? मरकुस का 10:45 खुलिए। यीशु के पीछे आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए हाँ, आया। मनुष्य पुत्र इसके लिए नहीं आया क्योंकि सब लोग उसका सेवा करें। आजकल हम यीशु के पीछे क्यों जाना चाहते हैं? हमको भी लोग सेवा करेंगे, हमको भी कुछ सामर्थ मिल जाएगा, हमको भी कुछ आशीष मिल जाएगा, अभिषेक मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगा और कुछ तोहफा मिल जाएगा। उस तोहफा को इस्तेमाल करके हम पहचान पाएंगे। नहीं है, गलत है। वो सब मिलेगा मगर वो हमारा पहचान के लिए नहीं देते हैं। परमेश्वर क्यों देते हैं? दूसरा लोगों का हम सेवा करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद सेवा के लिए आया, पहचान के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इसके लिए नहीं आया क्योंकि लोग मुझे सेवा करें, नहीं, मैं उनका सेवा कर सकूं। कैसे? पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण, बहुतों की छुड़ाई के लिए, आपका और मेरा आत्मा का छुड़ाई के लिए यीशु मसीह ने उनका प्राण दिया। इसके लिए हम यीशु मसीह के पीछे जाना है। आप यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? यीशु ने आपको छुटकारा दिया इसके लिए, यीशु मसीह ने प्राण दिया आपका छुड़ाई के लिए, इसके लिए, या यीशु मसीह से क्या मिलेगा उसके लिए? थोड़ा सोचिए। मरकुस का 8वां अध्याय 34वां वचन, मरकुस 8:36 वचन 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने, देखिए यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये 3 वचन हम जितना भी पढ़ा, 3-4 वचन हम जितना भी पढ़ा अभी तक, उसमें आप ये विरोधाभास देख सकते हैं। जीवन, मृत्यु, लाभ, नष्ट, पीछे आना, इनकार करना, थोड़ा वो सब अच्छी तरह से देख लीजिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? देखिए, हमारा आत्मा जैसा इस दुनिया में, हमारा प्राण जैसा इस दुनिया में कुछ भी कीमती चीज नहीं है। और एक व्यक्ति के गला पे एक और गर्दन पे कोई एक चाकू रखेगा तो ये व्यक्ति क्या क्या देने के लिए तैयार हो जाएगा? सब कुछ। फिर भी जो भी देता है वो उसका प्राण का सम्मान हो सकता है क्या? नहीं। हमारा प्राण का मूल्य बहुत बड़ा है, उसका सम्मान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। और हम इस दुनिया में सब लाभ के लिए, सब फायदा के लिए हमारा प्राण खो के सब चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा आत्मा का जरूरत क्या है वो नहीं देखते हैं, शारीरिक जरूरतों के पीछे भागते हैं। शारीरिक अच्छाई के लिए हम सब चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दुनिया का संपत्ति बढ़ाने के लिए हम बहुत काम करने के लिए पूरा जीवन को हम खो देते हैं। मगर हमारा खुद का जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, उस जीवन को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, हमारा आत्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए या अनंत काल जीवन का काम को अपनाने के लिए हम हमारे जीवन को सौंपने के लिए बहुत कम समय देते हैं, बहुत कम कोशिश करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं। सही है ना? आपको लाभ क्या है, नष्ट क्या है, आपको वो समझना चाहिए। मेरा आत्मा को मैं लाभ करूंगा, आत्मा के लिए जो अच्छा है, आत्मा का संपत्ति, परमेश्वर मेरा आत्मा के लिए जो आशीष रखा है उसको मैं अपनाऊंगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा। उसको छोड़ के दुनिया में, शरीर में, इस दुनिया में रहने का दिन जितना भी होगा उस दिन में हम आगे रहना है, सबका टॉप में रहना है, सब चीज में अच्छा पहनना है, ऐसा बोल के आप घूमेंगे तो आप शारीरिक रूप से ही बढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको आत्मिक जीवन का नष्ट होगा। अभी इतना सब कमाने के बाद आत्मा को नष्ट करेगा तो कितना बड़ा नष्ट है वो,
क्योंकि आपका प्राण के समान कुछ भी मूल्य नहीं है। सो ये सब कमा के प्राण को खो जाएंगे तो फिर कितना बड़ा नष्ट है। और ये भी बोला है, पीछे आना और इनकार करना। यीशु के पीछे जाना है तो खुद को इनकार करना, मतलब खुद के लिए मरना चाहिए, खुद का शारीरिक इच्छाओं के लिए मरना चाहिए, दुनिया का अभिलाषाओं के लिए मरना चाहिए, दुनिया का आशा के लिए मरना चाहिए, दुनिया का चीजों के लिए मरना चाहिए। यह है बात। सब कुछ इस दुनिया में कमाने के लिए प्राण को खो देता है एक व्यक्ति, तो वो नष्ट है ना। वो क्या बोलेगा, दुनिया में कितना बड़ा लाभ कमाया हूं मैं। आपका मालूम है, बहुत सारा पैसा कमाया हुआ, नाम कमाया हुआ लोग आजकल फांसी लगा के मर जाते हैं, क्योंकि उनको खुशी नहीं है, उनका आत्मा में ताकत नहीं है, आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं, आत्मा का जरूरतों को वो लोग पूरा करने में छोड़ दिया। यीशु मसीह के पीछे आप क्यों जा रहे हो? आशा के लिए सही रास्ता है, मगर दुनिया में बढ़ने के लिए, दुनिया में आशीष मिलेगा, पहचान मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, नाम मिलेगा, उसके लिए जाते हो तो फिर प्रॉब्लम है। आपके आत्मा जैसा एक मूल्य चीज दुनिया में नहीं है। आत्मा को आप बचाने के काम में इस दुनिया में जितना दिन आपके पास समय है उसको इस्तेमाल करेंगे तो लाभ होगा। सो इसका मतलब है, दुनिया के तरफ ज्यादा नहीं देखूंगा, मैं स्वर्ग की तरफ देख के ही चलूंगा। तो इस दुनिया में मुझे बहुत सारा नष्ट होने वाला है। इसलिए यीशु ने बोला था, मेरे पीछे जो आएगा तो उसको खुद को इनकार करके, मतलब दुनिया के इनकार करके क्रूस को लेना है। क्रूस के द्वारा क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा, कोई श्राप भी देंगे, कोई हमको शर्मिंदा महसूस करवाएंगे, हमको नीचे डालेंगे, इनकार करेंगे और हमको भूल जाएंगे। हम नहीं चाहते ना हमको कोई भूले। सब मुझे याद कर रहे हैं, मरने के बाद भी 100 साल 1000 साल मेरा नाम लोग याद रखने का, यही सोचते हैं। आपके जीवन में आप खुद को इनकार करेंगे तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम आप दर्शाना चाहेंगे। यीशु मसीह का नाम दर्शाएंगे तो आपका नाम खत्म हो जाएगा, दुनिया में कोई नहीं देखेंगे, सही है, मगर उसके लिए आप यीशु के पीछे जा रहे हो क्या? सोचिए। जो व्यक्ति सबसे बड़ा मूल्य ये प्राण को खो देगा, दुनिया में सब कुछ संभालने के लिए, कमाने के लिए ये प्राण को खो देगा, तो उससे जैसा मूर्ख कोई है वो होगा क्या? यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? मार्कुस 8:37 खोलिए, मार्कुस का 8:37। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या दे पाएगा? क्या है प्राण के समान इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। सो अभी यीशु ने क्या बोल रहा है, इस दुनिया में जो प्राण है ना तुम में, वो भी मैंने दिया हूं, मेरा तोहफा है वो तुम्हारे लिए। उस प्राण को इस्तेमाल करके, उससे भी बड़ा प्राण है, उससे भी बड़ा जीवन है, वो है अनंत काल का जीवन, उसको ले लेना। अभी देखो, तुम्हारे पास जो जीवन दिया है उसको इस्तेमाल करके बहुत बड़ा लाभ, कभी भी अंत नहीं होने वाला एक अनंत काल का जीवन, कभी भी दुख नहीं रहेगा उस जीवन में, दर्द नहीं रहेगा उस जीवन में, तुम भूखा नहीं रहेगा उस जीवन में। उस जीवन में देना चाहता हूं तुम्हारे लिए, उस जीवन तुम अपना सकते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करके देगा। उसके लिए तुम्हारा पूरा प्राण देने के लिए तैयार है क्या? उसके लिए तुम यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार है क्या? उसके लिए तुम पीछे जाएगा तो ये पूरा दुनिया का सब चीज को खोना पड़ेगा। तुम्हारा खुद का प्राण इस दुनिया में तुम खो सकते हो, चलेगा क्या? तो फिर मेरे पीछे आ सकते हो, नहीं तो यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? यही है बात। थोड़ा सोचिए भाइयों बहनों, आपका प्राण को आप बचाना चाहते हो तो आपका प्राण को परमेश्वर के पास दीजिए, वो रक्षा करेगा आपका प्राण को। आपका आत्मा को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही रक्षा कर सकता है, उनका सुख समाचार ही आपको बचा सकता है। समझ में आ रहा है? वो है मुक्ति। लेवी व्यवस्था का 17वां अध्याय 11वां वचन।
मालूम है, पुराना नियम में मिस्र देश से इजराइल लोग बाहर जाने के समय लाल समुद्र पारने के पहले दिन रात में एक मृत्यु का दूत आया था। मिस्र देश में जो भी पहला पैदा हो सब मर गया, मगर इजराइल का घर पे कोई भी नहीं मरा, क्योंकि हर एक घर पे एक मेमना को काट के उसका लहू को घर के सामने ऐसा लगाया। उसके वजह से इजराइल का लोगों का घर पे एक भी मृत्यु ना हुआ। वो है पसा हुआ दिन। उसको एक माइंड में रखिए, मैं आपको सिखाता हूं। लेवी व्यवस्था का 17वां अध्याय 11वां वचन, वो समझना चाहिए। वो आपको समझ में नहीं आएगा तो सुख समाचार क्या है, प्रायश्चित क्या है, यीशु ने हमारे लिए क्या दिया चुड़ाई के लिए, वो सब समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सुनिए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है। लहू जाएगा तो प्राण जाएगा। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदों पर चढ़ाने के लिए दिया है, वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि वापस पढ़ो। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही प्रायश्चित होता है। यीशु मसीह का लहू हमारा प्राण के लिए प्रायश्चित के रूप से दिया हुआ है। कैसे? क्रूस के द्वारा। यीशु मसीह का जीवन, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए एक मेमना बन के उनका लहू दिया, वेदी में चढ़ाया, परमेश्वर के न्याय के सामने जरूरतों को पूरा किया, ताकि हम सब पाप से छुटकारा पाए, ताकि यीशु मसीह उनका लहू के द्वारा, उनका मृत्यु के द्वारा, उनको जीवन देके हमको पाप से, मृत्यु से, नरक से छुड़ा सकता है। हमको छुड़ाने के लिए यीशु ने उनको प्राण दिया। ये लेवी व्यवस्था में 17 और 17वां अध्याय 11 में हम सही तरीके से समझ लेते हैं क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया, क्योंकि लहू के द्वारा ही प्रायश्चित मिलता है। इसलिए यीशु मसीह का लहू देना बहुत जरूरी था, और हमको परमेश्वर के पास लेके आ सकता था यीशु मसीह उनका लहू के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस लिया, उठाया, हमारे लिए जीवन दिया। आप यीशु मसीह के पीछे क्यों जाना चाहते हो? आप यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? यीशु ने आपको जीवन दिया इसके लिए, या यीशु के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा आशीष, सामर्थ, ये सब मिलेगा? वो सब मिलेगा, मगर सच में पहला कारण ये होना चाहिए, क्योंकि वो सब नहीं मिलेगा तो भी है ना, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए जो प्रायश्चित के लिए उनका खून दिया ना, लहू, वो बस काफी होना चाहिए। ये मन है कि आप में सोचिए, क्योंकि आपका प्राण या आपका आत्मा से मूल्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को आपका प्राण बहुत मूल्य है, इसलिए उनका एकलौता बेटे को भेजा। आप उस प्राण को खो के इस दुनिया को कमाना चाहते हो तो कितना मूर्ख का बात हो जाएगा वो। देखिए, मूर्खता में मत चलिए। बहुत बार ऐसी होता है, हम यीशु के पीछे जाना चाहते हैं और हमको नष्ट होने के समय, दुख होने के समय, दर्द आने के समय, लोग हमको चेतावनी देने के समय हम यीशु को छोड़ के हम भाग जाते हैं। वो क्रूस है, वो क्रूस उठा के हम नहीं जाना चाहते। आपका आत्मा परमेश्वर के लिए मूल्य है। सोच लीजिए, आपका जीवन मत खोइए। आप यीशु के पीछे सही कारण के लिए चलिए। यीशु के पीछे आप क्यों जा रहे हो? आप यीशु के पीछे सही दिल से नहीं जा रहे हो तो आज बदल दीजिए। आप यीशु को आप नहीं जानते हो तो आज आपका दिल यीशु को दीजिए और आपको स्वर्ग में बहुत सारा आशीष मिलेगा। यीशु के पीछे जाना क्या होता है वही आप अभी तक सुना है। आप यीशु के पीछे जाने के समय इस दुनिया में बहुत सारी चीज खो सकते हो, मगर बहुत सारी चीज स्वर्ग में आप कमाएंगे। स्वर्गीय आशीष कभी नाश नहीं होता है भाइयों बहनों। स्वर्ग में जो आशीष मिलता है वो अनंत काल तक रहता है। आप यीशु के साथ रह सकते हो, यीशु के साथ रह के आप उनको आराधना कर सकते हो, परमेश्वर पिता के साथ आप रह सकते हो और अनंत काल तक जी सकते हो। वहां पे दर्द नहीं है, दुख नहीं है, श्राप नहीं है और शर्म नहीं होगा। सोचिए,
सही कारण के लिए यीशु के पीछे आप जाइए। यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो, सोच के चलिए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का इस संदेश के लिए धन्यवाद। मुझसे आप जो बात किया वो मैंने सबके पास पहुंचा दिया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, हमारा गलतियों को माफ कीजिए। आपके पीछे चलने के समय बहुत बार हमारा खुद का क्या लाभ होगा वो सोच के हम चलते हैं। हमको माफ कीजिए। हमारे लिए जो लाभ है वो स्वर्ग में जो मिलता है वो काफी है। इस दुनिया में जो भी लाभ हम खो जाएंगे, जो भी नष्ट मिलता है वो बड़ा नहीं है हमारे लिए। ये सोच से हम आपके पीछे चलना चाहिए। ये सोच के मैं भी आपके पीछे चलना चाहता हूं। मुझे भी माफ कीजिए और मुझे भी सिखाइए आपके पीछे क्रूस लेके चलना क्या होता है। वो हम सबको सिखा के अनंत काल तक वफादारी से चलने के लिए, इस दुनिया में अंत तक आपके पीछे चलने के लिए हमको मदद करके आप लेके जाइए आगे। यीशु, आप हमारे लिए जो रखा है स्वर्ग में वो बहुत मूल्य है। हमारा आत्मा बहुत मूल्य है। आज हमने वो सीखा है, इसलिए हमारा आत्मा इस दुनिया में रहने के समय आपके पास हम दे देते हैं, क्योंकि आप रखवाला है हमारा आत्मा का। आप अच्छी तरह से सुरक्षित रखेंगे हमारा आत्मा को। ये हम विश्वास करके हमारा जीवन को आपके पास हम सौंपते हैं। परमेश्वर, इस दुनिया में जितना भी दिन है हमारा, वो सब आपके लिए आपके पास सौंप के आपके पीछे चलने के लिए हम निर्णय लेके आज से आपके पीछे हम आ रहे हैं। हमको आपके पीछे चलने के लिए आप सिखाइए और हमको आगे लेके जाइए। यीशु मसीह, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।